हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों आज हम फिर से एक नए लेक्चर के साथ जो कि हम 50 एमसीक्यूज आज हम कवर करने वाले हैं। और आज का लेक्चर हमारा ये पार्ट्स हमारा 4 होने वाला है, जो कि हमारी 1000 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, वो आज का हमारा पार्ट नंबर 4 होने वाला है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से निम्न में से किस में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? केला, दूध, हरी सब्जियां, सेब। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सरी हरी सब्जियों में दोस्तों सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा हरी सब्जी के अंदर हमारा पालक जो होता है, उसके अंदर आयरन सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। तो आप हरी ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देना। सब्जी ऑप्शन सी इज इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि ताड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? तो ताड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो माइकल फैराडे, बेंजामिन फ्लैंकिन, और डेंसिन पेंजिन या कॉपरनिकस। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि किस पादप को शारीरिक भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंवला को कहते हैं दोस्तों। आंवला इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा पूछा है कि लिटमस पात्र लिस्म सॉरी लिटमस पत्र किसे प्राप्त होता है? तो हमारा किससे प्राप्त होता है हमारा लिटमस पेपर? एक जीवाणु से, एक कवक से, एक शैवाल से, या एक लाइकेन से। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा एक लाइकेन से हमारा प्राप्त होता है। लिटमस पात्र किससे प्राप्त होता है? तो एक लाइकेन से प्राप्त होता है फ्रेंड्स। और ये दो एसएससी 2013 में इस प्रश्न को पूछा गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा आज का कि पानी का पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न का दोस्तों, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है दोस्तों? तो किस ताप पर होता है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक तापमान होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। तो ये सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, या और भी इसमें और होंगे जो हमारा किसने कहा था? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो किसने कहा था? वो हमारा कार्डिक ने कहा था। कटक ने कहा था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न देखो, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चंस को 2015 में पूछा था दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा किसी बिजली की इमारती को गरम करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये नाइकॉम का प्रयोग किया जाता है। देखो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 158 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठाई दूध में मिठास आता है? तो किसके कारण आता है मिठास? तो वो हमारा लैक्टोज, फ्रक्टोज, कैसीन। तो ये किसके कारण आता है? वो हमारा ऑप्शन सी लैक्टोज के कारण आता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा पूछा है कि विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे लंबा जो हमारा पौधा होता है दोस्तों, वो हमारा
यूकेलिप्टिस होता है, यूकेलिप्टिस होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और ये आरआरबी 2009 में इस प्रश्न को पूछा था दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए अधिक आ- सॉरी, वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक कौन सी कैल्शियम या कौन सा पदार्थ हमारा यह धातु नहीं है दोस्तों? कैल्शियम, सोडियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उसमें सोडियम की हमारी कोई जरूरत नहीं होती है ग्रोथ करने के लिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि पत्ती के पत्ते के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण आता है दोस्तों? तो किसके कारण आता है दोस्तों, वे हमारा इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आरआरबी 2005 में इस प्रश्न को पूछा था दोस्तों। तो ऑप्शन इज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि 162 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? तो किस रंग की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों? तो हमारे लाल रंग की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है। रेड कलर की आपकी सबसे रेड कलर जो होता है हमारा सबसे तरंग दैर्घ्य होती है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। और वीडियो थोड़ी सी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स लोगों में एक बार जरूर शेयर जरूर कर दें दोस्तों। तो प्रश्न है हमारा कि 163 नंबर है कि महान वैज्ञानिक अकेडमी ने किस देश से संबंधित हैं? तो वो किस देश के वैज्ञानिक थे? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे ग्रीस के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आरआरबी 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? दोस्तों आपको मैंने आपको पढ़ाया था कि ये पिछले प्रश्न में भी कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है दोस्तों? त्वरण का, बल का, शक्ति का या ऊर्जा का? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा न्यूटन मीटर मात्रक होता है हमारे ऊर्जा का। ऊर्जा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 165 नंबर है कि पूछ रहा है कि गुर्दा या किडनी, गुर्दे को इंग्लिश में किडनी कहते हैं, कि गुर्दा की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो क्या है इसकी इकाई? आपको बताना है कि गुर्दे की जो हमारी संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है वो क्या है? न्यूरॉन, फिर या नेफ्रॉन या मेडोल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि 166 नंबर है कि जब मैक संख्या जब मैक संख्या नंबर 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 166 नंबर का, वो ध्वनिक कहा जाता है दोस्तों। ध्वनिक कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये आरआरबी 2005 में इस प्रश्न को पूछा गया था दोस्तों। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कि किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? कहने का मतलब किस पौधे में पौधा बीज तो होता है बट उसमें फल नहीं होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, वो आपको बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपने कितने आंसर क्वेश्चंस का आंसर सही बताए हैं मुझे आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों। मैं आपके कमेंट्स रोज पर डे जरूर पढ़ता हूं दोस्तों। ठीक है, चल बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। उससे मुझे पता रहता है आपकी तैयारी किस अकॉर्डिंग चल रही है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि सेंटर
4DNA फिटर प्रिंटिंग एंड डायनेग्नस कहाँ कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो कहाँ पर अवस्थित है ये हमारा? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 168 नंबर का, वो हमारा हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? वो हमारा हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये एसएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि प्रोटीन के प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है दोस्तों। तो आधारभूत इकाई क्या होती है दोस्तों? तो ये हमारी आधारभूत इसकी इकाई जो होती है हमारी अमीनो का अम्ल एक आधारभूत इकाई होती है। तो अमीनो का अम्ल कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 170 नंबर है कि पूछा है 170 नंबर में कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो कितने? तो 20 अम्ल हमारे बनाने के लिए आवश्यक होते हैं दोस्तों। तो 20। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि नसापात का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? नशा पाती का जो हमारी नाशपाती होती है, सॉरी मैं नशापात बोला था, सॉरी, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? तो नाशपाती सभी ने खाई होगी दोस्तों। तो उसका कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो पुष्पन या गूदेदार होता है उस भाग को खाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यूपीपीएससी 2004 में पूछा है, इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाला है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राइसोबिन होता है इस प्रश्न का उत्तर। सही ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 173 नंबर की निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है दोस्तों? निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है दोस्तों? तो वो हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों। तो बैक्टीरिया इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको इस प्रश्न का एक और बताना है मुझे प्रश्न कि दूध का दही किस किसके कारण बनता है दोस्तों? दूध से हमारा दही किस पदार्थ के कारण बनता है? वो आपको मुझे इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में सभी बच्चों को जरूर बता देना है। ठीक है दोस्तों, मैं देखूंगा कितने बच्चों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर से बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है दोस्तों? तो भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है दोस्तों? तो आपको जाहिर से पता होगा हमारा मुंह से प्रारंभ होगा इसका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा की पूछा है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? मक्का, सोयाबीन, आंवला और गाजर। तो विटामिन ए के बारे में बात करूं तो मैं इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए सबसे अच्छा स्रोत के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न। गाजर हमारा सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो हमारा देख लेते हैं गाइजिकॉय, लाइसोमेन या माइट्रोकांड्रिया। तो फ्रेंड्स जो बता दो कोशिका का जो हमारा ऊर्जा गृह होता है वो हमारा माइट्रोकांड्रिया होता है। जो सेल्स का होता है वो हमारा माइट्रोकांड्रिया हो जाएगा दोस्तों। तो माइट्रोकांड्रिया हमारा ऑप्शन सी दे रखा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न से हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून या 16 जून को। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले
प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा की पूछा है कि कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? हम कैंसर की जो उपचार करते हैं, उससे स्टडी करते हैं उसको, तो हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 179 नंबर है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान या CDRI कहाँ स्थित है दोस्तों? नागपुर, हैदराबाद, लखनऊ या मसूरी में? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो फ्रेंड्स वो हमारे नाभिक के भीतर रहते हैं दोस्तों। कहाँ पर? नाभिक के भीतर रहते हैं। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप भी सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, बहुत इजी प्रश्न था दोस्तों कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो नाभिक के भीतर रहते हैं दोस्तों। तो इसी प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये RRB 2003 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? पता नहीं आपको, मैंने कई बार आपको बता दिया है। तो भारी सूत्र का जल क्या होता है? तो DTO होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों? 182 नंबर का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे मंदक के रूप में किया जाता है दोस्तों। तो मंदक ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये RRB TC और NTPC का प्रश्न है, 2003 में पूछा गया था। पहले TC NTPC को हम TC के नाम से भी जाना करते थे दोस्तों। तो ऑप्शन सी ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न के लिए। 183 नंबर है कि पूछ रहा है कि रेडियो कार्बन टेंडिंग जिसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। गिरों का, जीवाणुओं का, या शिशुओं का, चट्टानों का? ये RRB TC या CC के 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इंपोर्टेंट प्रश्न आपको इसको होना चाहिए दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाश्म में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा की पूछ रहा है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है दोस्तों? धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है दोस्तों? फफूंदी के कारण, जीवाणुओं के कारण, विषाणुओं के कारण, जस्ता की कमी के कारण होता है दोस्तों। 184 नंबर का प्रश्न का हमारे, तो इसका जो हमारे खैरा जो रोग होता है हमारे जस्ता की कमी के कारण होता है। जस्ता के जमीन के कारण होता है, कमी के। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 185 नंबर है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है दोस्तों? रक्त रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? 185 नंबर का, तो रक्त का शुद्धिकरण हमारे किडनी के अंदर होता है दोस्तों। किडनी के अंदर हमारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, तो RRB 2005 में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है दोस्तों? कौन सा कर देता है दोस्तों? SSC 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 186 नंबर का, वो हमारा अवरक्त किरणें कहलाती हैं दोस्तों। अवरक्त किरणें हमारे सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 187 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है दोस्तों? तो गर्म रखने को हेतु उत्तरदायी है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है दोस्तों?
बैंगनी, हरा, लाल और पीला दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा, आपको देखा होगा आपने, बैंगनी कलर ही कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा की नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है दोस्तों। हमारा छोटा बच्चा होता है, उसमें हड्डियों की शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों 189 प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे 300 होती है। और जो उससे 300 से होकर वो हमारी घटकर 206 हो जाती है बड़े आदमी की हड्डियाँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको कम से कम एक 94 हड्डियाँ आपकी इसमें माइनस हो जाती हैं आपके जो बड़े होने के बाद, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है दोस्तों। संसार का यार वर्ल्ड का हमारा सबसे सबसे तेज या फास्ट बढ़ने वाला पौधा कौन सा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो मल्टी प्लांट या टीका या धान या बांस। तो बांस फ्रेंड्स इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे फेमस या सबसे लंबा बढ़ने वाला पौधा है या दोस्तों पौधा या पेड़ है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं एक अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 191 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। तो मानव शरीर में लाल रक्त का कण कहाँ निर्माण निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 191 नंबर का वो अस्थिमज्जा में प्राप्त होता है दोस्तों, निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि रेडियो एक्टिव कि रेफ्रिजरेटर में थायो थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट का कार्य क्या है दोस्तों। तो थर्मोस्टेट का कार्य क्या है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे हिमान ताप को बढ़ाने के लिए, हिमान ताप को बढ़ाने के लिए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नहीं, हिमान नहीं दोस्तों, एक समान ताप को बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यूपीपीसीएस 1996 में ये प्रश्न को पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 100 हमारा 93 नंबर प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे सही बच्चे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको मुझे सभी को बताना है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन सी का। तो ये आरआरबी 2004 में पूछा गया। तो सट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेटिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि मुझे भैया इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों का कमेंट जरूर चेक करूंगा क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के दोस्तों। 194 नंबर है कि मानव शरीर में यूक्थोल या स्टेनियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों। जांग में, कपाल में या छाती में या नितंब में, ठीक है, नितंब में। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 194 नंबर का वो ऑप्शन सी हो जाएगा, छाती में पाया जाता है दोस्तों। तो छाती इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षता गर्म होते हैं, क्यों वह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ताप के अच्छे रोधक होते हैं दोस्तों, ताप के अच्छे रोधक होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर। 186 नंबर 96 नंबर। तो एक प्रश्न है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि 197 नंबर ये है कि कंप्यूटर का जनक जनक समझने समझे जाने वाले व्यक्ति कौन थे। कंप्यूटर के जनक समझने जाने वाले व्यक्ति कौन थे फ्रेंड्स। थोड़ा सा घुमा हुआ प्रश्न है, आपको घबराना नहीं है, इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो 197 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बेजेब थे, ठीक है दोस्तों, कौन थे? बेजेब थे, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारी कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकतम ध्वनि दूषित का कारण होता है दोस्तों? दूषित का कौन सा कारण होता है दोस्तों? किसके कारण होता है ध्वनि प्रदूषण, किसके कारण होता है? तो आपको इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का जेट उड़ान के कारण होता है। यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 199 नंबर, तो 199 प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता है? निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वासन करता है, मतलब सांस लेता है बट इसमें रक्त नहीं होता है? तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा या कंगारू? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हाइड्रा होता है दोस्तों। हाइड्रा में हमारा रक्त नहीं होता है बट सांस वो लेता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रा का मतलब है तो आपने हरा कलर का होगा, देखा होगा, जिसे टिट्टा कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज की वीडियो का दोस्तों। से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा 200 नंबर है कि पूछा है कि किस ग्रंथि के किस ग्रंथि को लिप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है दोस्तों? तो किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है दोस्तों? तो किस ग्रंथि के कारण? तो वो हमारी थाइमस ग्रंथि के कारण होता है दोस्तों। थाइमस ग्रंथि हमारी लुप्त हो जाती है तो हमें बुढ़ापापन आ जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को एक बार लाइक करें, कमेंट्स करें। अब तक अपने फ्रेंड्स लोगों में वीडियो को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक आपके एक नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।